सो है एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए वीडियो में आज हम जो बताने वाले दोस्तों वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट राजस्थान। दोस्तों जो है उसने दोस्तों एडमिशन की जो लिस्ट है वो तो दोस्तों रिलीज़ कर दी थी कल, जो रिलीज़ की थी वो 8 तारीख को। उसके बाद दोस्तों बात करें कि इन्होंने जो लास्ट डेट रखी है वो देखिए दोस्तों कि 10 अगस्त को देखिए रखी है। किस चीज़ की 10 अगस्त की? आपको फीस पेमेंट करना है एकेडमिक फ़ी का, ठीक है दोस्तों। एडमिशन शेड्यूल की तरफ एक बार नजर डालें तो एडमिशन शेड्यूल था दोस्तों 8 को लिस्ट रिलीज हुई थी। उन सबको बच्चों को जिसको एडमिशन चाहिए उन्होंने एकेडमिक फी पेमेंट कर दी है या फिर कर रहे हैं। 9 तारीख तक आपको ग्रीवेंस डालने हैं। जिन भी स्टूडेंट का इशू आ रहा है, मैं टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमको इशू डाला है कि सर हमारा 0 मार्क्स हो रहा है। तो स्टूडेंट्स जो भी है इशू है कि आपका 0 मार्क्स हो रहा है वो भी हो रहा है, तो आप प्लीज़ एक बार उनको मेल करिए, ग्रीवेंस करिए। हमारी तरफ से पूरी कोशिश करिए दोस्तों। मैं एडमिन लोग उनसे पूछ भी रहा हूँ तो वो लोग बस ये बोल रहे हैं कि ग्रीवेंस आप जितना बार डालेंगे वो तब पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो पब्लिकेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट। ओके, मेरिट लिस्ट दोस्तों जब जिन्होंने एकेडमिक फीस सबमिट कर दी दोस्तों उनकी मेरिट लिस्ट कल यानी कि 11 अगस्त को आ जाएगी 2023 को दोस्तों। सब कुछ कैंडिडेट की ग्रेवेंस देखने के बाद, सब कुछ शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो मेरिट लिस्ट है दोस्तों, जिस हिसाब से उन्होंने जिस फीस जमा कराई है, तो टॉप हर डिपार्टमेंट सीट मैट्रिक्स, मान लो किसी डिपार्टमेंट में इंटीग्रेटेड है एमएससी यूजी वाले में 5 ईयर कोर्स में 30-30 का सब में सीट मैट्रिक्स है, इकोनॉमिक्स में 35 का है। बता चुका हूँ मैं वीडियो में। सीट मैट्रिक्स के लिए वीडियो नीचे पढ़िए, देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो टॉप जिनकी फीस जमा कराई है उसमें टॉप 30 दोस्तों जिन्होंने जमा कराई उनकी लिस्ट आई है अलग से। उसके अलावा जो वेट लिस्ट है, जिन्होंने वेट लिस्टिंग वाले वेट लिस्ट कैंडिडेट दोस्तों, वेटिंग कैंडिडेट्स, वेटिंग लिस्ट उनकी, तो उनके जिन्होंने फीस जमा करा दी है दोस्तों, जिन्होंने नहीं कराई वो तो एडमिशन से बाहर ही हो जाएंगे। जिन्होंने फीस जमा करा दी है लेकिन वो टॉप 30 में नहीं है, उनकी भी एक वेटिंग लिस्ट के नाम से अलग से लिस्ट आ जाएगी साइट पे। ये है दोस्तों पूरा। तो उससे पहले शिवराज ने दोस्तों आज ये रिलीज किया है। क्या रिलीज किया, जरा देखें, एक बार नजर दौड़ाते हैं। जनरल एडमिशन पॉलिसी फॉर इंटीग्रेटेड एंड मास्टर प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर। ये सब दोस्तों ये कहाँ से मिला हमको, जस्ट बता देते हैं। ये मेरिट लिस्ट दोस्तों की कहाँ गई, शिवराज की एक्चुअल साइट। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे, इस पर जस्ट क्लिक करना है आपको, एंड उसके बाद जनरल एडमिशन पॉलिसी फॉर इंटीग्रेटेड एंड मास्टर प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-2024 में ये वाली पहली लिंक दोस्तों दे रखी है, वो आपको ओपन कर लेनी है, वो आपको मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। हम ओपन करें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तो ये ओपन होता है। जैसे कि खोल कर दिखा देता है आपको पूरा पूरा ये वाला। ना बोलेंगे ये कहाँ से डाउनलोड कर रहे हो भाई, ये देखिए पूरा पूरा सिस्टम आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ओपन हो जाएगी सेम विंडो दोनों। हमने कुछ नहीं किया, होम पे गए हैं, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्लिक करना है। उसके बाद आपको दोस्तों ऐसा कुछ, ये तो अप्लाई ऑनलाइन वाला खुल गया। अच्छा, अप्लाई ऑनलाइन का ये वाला खुलने के बाद मेरिट लिस्ट अभी आपको शायद समझ नहीं आया होगा, वापस ये सब खुल जाएगा दोस्तों पूरा का पूरा। यहाँ पे जाएंगे, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ रही है, फिर ये दोस्तों ये यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ओके, नीचे अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे भी, ये पूरी पीडीएफ भेज दी है मैंने, दोबारा भेज दूंगा आप कहेंगे तो। उसके बाद बात तो दोस्तों बात करें, अगर कोई भी डाउट आ रहा है हमें टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे, हमारे इनसाइड शिवराज नाम से हैंडल है दोस्तों, इन नीचे भी आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, इनसाइड शिवराज नाम से। तो आप हमको वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी आपको मैसेज हो तो। अगर आप इंस्टा पे रिप्लाई मैसेज करेंगे तो आपको जल्दी क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है, जल्दी आंसर मिल जाएंगे। सॉरी, टेलीग्राम पे क्या है बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं, इंस्टा पे मैसेज कम है, तो आपको इंस्टा के स्टूडेंट्स हैं उनको जल्दी अभी रिप्लाई मिल रहा है। ओके, और टेलीग्राम पे क्या है, ग्रुप भी आ रखे हैं, तो ग्रुप पे भी स्टूडेंट्स दोस्तों आपस में रिप्लाई करके देख सकते हैं आप, तो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल। बहुत हो गया प्रमोशन, अब बात करते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम्स की। तो जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा है, आई होप उनको ये सब देखने का वीडियो, शायद वीडियो देखने का सबको समझ आ जाएगा। तो ये सब शुरू करते हैं। उससे पहले एक जरूरी बात ये भी बता दूं दोस्तों कि जो ये ग्रीवेंस वाला पोर्टल वो कहाँ मिलेगा। आपको जस्ट अपना ये एडमिशन शिवराज में जाना है, यहाँ पे मेन साइट पे आके वहाँ पे जाके दोस्तों आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आपके एडमिशन फी भी ऐसी पेमेंट होगी, प्रोसीड करना है। ईमेल लगा के ओटीपी, और ओटीपी प्रॉब्लम आ रहा है उनका सिर्फ एक ही दिक्कत है दोस्तों, क्या सर्वर इशू है वो सब। ओटीपी प्रॉब्लम बार बार ट्राई करते रहिए, आपका आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आता तो शिवराज को ग्रीवेंस कीजिए, मेल कीजिए, वो सब सोल्यूशन देंगे आपको। लेकिन आज लास्ट डेट है दोस्तों, 11:59 तक फीस पेमेंट होगी। तो मैं कहूँगा आपको जल्दी फीस पेमेंट करें उससे पहले, वरना लास्ट में सर्वर एरर होता है। और अब डेट दोस्तों शेड्यूल आ चुका है, आपको डेट वेट नहीं बढ़ने वाली, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे ईमेल डालना है आपको। ईमेल डालने के बाद दोस्तों देखिए कि ईमेल डालने के बाद आपको ओटीपी करके आपको पूरा पूरा एडमिशन विंडो खुल जाएगी जो आपको हुआ था। अगर मैं आपको किसी में से दिखाऊंगा यहाँ पे, तो हाँ, ये पूरा पूरा हो जाएगा। मान लीजिए इस स्टूडेंट का हमने स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं आपको, ये पूरा पूरा एडमिशन ऐसा का ऐसा आपको विंडो ओपन हो रहा है। इसमें इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपको जाना है सीधा एडमिशन ऑफर वाले में। एडमिशन ऑफर वाले में दोस्तों जो होंगे आप पे पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। और इसके बाद में आगे आप थोड़ा सा जाएंगे तो वहाँ पे आपको ग्रीवेंसेस का ऑप्शन भी दिख जाएगा दोस्तों, लॉग आउट के जस्ट नीचे, ठीक है। वहाँ से आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। और शिवराज की मेल आई डी admission2023@shivraj.ac.in हमने नीचे भी डाल रखी है, और आपको जो एडमिशन वाली साइट है उस पर मिल जाएगी शिवराज के। ओके स्टूडेंट्स, बहुत हो गया। अब इसके बाद में बात करें दोस्तों, ये
जनरल एडमिशन पॉलिसी फॉर इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम, इसको नजर डालते हैं। सीयूराज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान विल प्रोवाइड इट्स ऑनलाइन पोर्टल फॉर एडमिशन काउंसलिंग वेल इन एडवांस ऑफ सीट रिजल्ट डिक्लेरेशन। ओके ठीक है, पहले से हो गया तो पहले की बात दोस्तों, ये सब पहला कि आपने रजिस्टर कर दिया 1200 रुपये फीस देने के बाद, उसके बाद दोस्तों लास्ट डेट के बाद दोस्तों प्रोग्राम वाइज कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट आएगी, वो आ चुकी है और सीयूटी स्कोर के आधार पे आएगी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट इस पे आएगी, बिल्कुल आ चुकी है। अब बात करें दोस्तों कीपिंग इन विद द पार्टी, ये यहाँ तक दोनों पॉइंट समझ आ गए। ओके अच्छा, पूरी वीडियो देखिए दोस्तों, एक बार देख लीजिए इसको आप एक बार, कि आपका ही भला हो जाएगा। ठीक है, कम से कम ये 20 मिनट का बनेगा मेरे ख्याल से, स्किप मत कीजिए आप। ठीक है, ज़्यादा अगर कोई डाउट नहीं आपको तो आप बेशक वीडियो ना देखें, लेकिन आपको कोई भी डाउट है तो आपको पूरा पूरा दोस्तों मैं बता दूंगा। और मेरा क्या है कि मैं बीच में इसके साथ साथ कोई और चीज़ याद आ रही है तो मैं अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है स्टूडेंट्स, तो बीच में कुछ और बता देता हूँ, तो आप एक बार देख लीजिए, स्किप कर लेना यार बाद में ना, और कोई वीडियो को स्किप कर लिया करो। ये वीडियो आप देख लीजिए, आपका एडमिशन होना है तो एक बार आपको देखना चाहिए एक, ताकि कोई डाउट ना आए, क्योंकि आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे डाउट ऐसे भी स्टूडेंट्स बोले जो मैंने वीडियो बता दिए फिर भी सेम डाउट बोल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ कि एक बार पूरा देख लीजिए विदाउट एनी स्किप। ओके, व्यू द पार्टिसिपेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी सीट कंडक्टेड बाय एनटी, बहुत सारे स्टूडेंट ओके रजिस्टर किए हैं, सारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं सीयूटी में। इन ऑर्डर टू एंश्योर द टाइमली कंप्लीशन, ठीक है, टाइम कंप्लीशन कमेंसमेंट, ओके ओके द ये सब पढ़ लीजिएगा, मेन इसमें से मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ओके, इसमें बताया गया कि दोस्तों इन्होंने ये एडमिशन प्रोसेस टाइम पे चलाने के लिए क्या किया है, बाप की बच्चे कब तक पेमेंट करेंगे वो पता नहीं, एडमिशन कंफर्म बाद में होगा, पहले पेमेंट करवा लिया। ठीक है, पहले पेमेंट करवा लेते हैं, इससे बाद में एडमिशन कंफर्म करते रहेंगे, तो ताकि जिन्होंने पेमेंट कर दिया टॉप 30 ने उनका तो शुरू करें, बाद में छोड़ के जाएंगे तो फीस रिफंड करेंगे काट कूट के, तब देखी जाएगी। तो ये इन्होंने क्या किया, फीस पेमेंट करवा लिया। ठीक है दोस्तों, ईच प्रोग्राम सेड रेशियो, सीट और कैंडिडेट का रेशियो क्या है फॉर द कॉल ऑफ एकेडमिक डिपोजिशन विल बी 1:5। ये 1:5 क्या है दोस्तों, ईच कैटेगरी में अंडर ईच कैटेगरी लिस्ट E1.1.1, ये लिस्ट जो इन्होंने दे रखी है लिस्ट है दोस्तों, ये 1:5 है जितने टोटल सीट है, ये सीट है दोस्तों, और ये कैंडिडेट से रजिस्टर्ड दोस्तों, मान लो कि इसमें 30 सीट है और ये कैंडिडेट रजिस्टर्ड, तो उससे आपसे 1:5 इन्होंने दे रखा है। तो मतलब जैसे जैसे बच्चे छोड़ेंगे, अगर मान लो टॉप के स्टूडेंट छोड़ेंगे तो नीचे वाले को एडमिशन मिलता रहेगा। प्रोविजन टू इन्फॉर्म द कैंडिडेट्स इन द लिस्ट E.1.1 टू डिपॉजिट एकेडमी, ये लिस्ट कौन सी दोस्तों, E.1 वगैरह ये जो लिस्ट आ रखी है ना सारी सारी, ये दोस्तों इनमें से है कोई ना कोई। ठीक है, कहाँ गए, हाँ, E.1 टू डिपॉजिट एकेडमी फी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, ओके टाइम के अंदर करनी है। फीस डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक थ्रू ईमेल SMS, ओके ईमेल या SMS से आपको आ जाएगा कि आपका क्या फीस सबमिट हो गई या नहीं, और ई पैसा पे सबमिट हो रही है तो ई पैसा की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके भी आप वहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको डाउनलोड करनी है तो। यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे डिटेल पे E.1 ये लिस्ट आ जाएगी। ओके, एकेडमिक फीस कैसे करनी है आपको बता दिया, सीयूराज के पोर्टल पे जाके आपका एडमिशन वाला जैसे आपने डैशबोर्ड लॉगिन करना है वैसे ही टाइम के अंदर। ओके, बार बार एकेडमिक फी का बोल रहे हैं। ओके, अगर टाइम में एकेडमिक फी नहीं पेमेंट करेंगे तो एडमिशन वैसे ही कैंसिल हो गया। अच्छा है, एक बात बोल्ड अक्षर में लिखिए दोस्तों, बोल्ड लेटर्स में, कि एकेडमिक फी पेमेंट कर दी, इसका मतलब ये नहीं है एडमिशन गारंटी मिल जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि एडमिशन तो दोस्तों की कम से कम 500-600 स्टूडेंट्स मान लो अप्लाई किया है, उनमें से मान लो कोई डिपार्टमेंट उसमें 1000 स्टूडेंट्स अप्लाई किया, 500 ने फीस पेमेंट कर दी, तो सीट तो 30 ही हुई ना, मान लो सीट 30 है तो 500 एडमिशन थोड़ी मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने पेमेंट करवा लिया, और रिफंड वो वाला फुल मिल जाएगा। अगर आपका अभी जो 11 को लिस्ट है उसमें अगर जिसका नाम नहीं आता है तो उनको रिफंड मिल जाएगा दोस्तों, राउंड 2 के बाद, राउंड 3 के बाद। ठीक है, 1 मंथ का टाइम दिया है इन्होंने लगभग। तो जो टॉप के कैंडिडेट को उनको एडमिशन मिल जाएगा, बाकी अगर वो ऊपर वाले कैंसिल करवाते हैं, नहीं लेते एडमिशन, रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो नीचे वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएगा। कैंडिडेट की लिस्ट है वेबसाइट पे आ चुकी है। ग्रीवेंस दोस्तों सबमिट कर सकते हैं इफ एनी थ्रू ईमेल के थ्रू आप ग्रीवेंस यहाँ पे देखेंगे, एडमिशन 2023@इन, इसमें मेल करिए स्टूडेंट आप बार बार, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो, ताकि आपका मेल देखें। ठीक है, एडमिशन कमिटी विल चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट हु हैव डिपॉजिटेड, ओके एलिजिबिलिटी चेक करेगी। कैंडिडेट को कॉन्टैक्ट करेगा, आपको डिपार्टमेंट की तरफ से मेल आएगा, एंड मे आल्सो रीसबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड मिसिंग डॉक्यूमेंट, अगर आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं दोस्तों, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कब होगा, ये आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद होगा दोस्तों। ठीक, कहाँ गया एडमिशन शेड्यूल यार, हाँ, तो 13 तारीख तक दोस्तों 11 को लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट आने के बाद से आपके पास ईमेल आने शुरू हो जाएंगे। डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी, मान लो आपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एडमिशन लिया, मान लो फिजिक्स डिपार्टमेंट एडमिशन लिया, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट आपको मेल भेजेगा दोस्तों। ठीक है, वो शिवराज फिजिक्स डिपार्टमेंट नाम से मेल आएगा उनके HOD की तरफ से, तो डीन होगा ये HOD होगा डिपार्टमेंट का, उनकी तरफ से मेल आएगा विद सिग्नेचर कि आपको एडमिशन ऑफर हुआ है, और आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और कौन कौन सा आपको कराना बाकी है, तो जो मिसिंग है वो आप लगाइए या फिर उनके अंडरटेकिंग दीजिए, सब कुछ मेल में लिखा होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद चलिए हम चलते हैं, कहाँ नीचे चलते हैं थोड़ा, इसमें आ गया है कैंडिडेट फाउंड इनएलिजिबल, अगर इनएलिजिबल होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो कैंडिडेट को कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों। मान लीजिए आप एक
जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है मान लीजिए, पर आपने थोड़ा सा गलत भर दिया, मान लीजिए आपने रैंक के चक्कर में कि भर दिया कि आप कैटेगरी जनरल है, या फिर आपने कोई और कैटेगरी लगा दी, तो आपका जनरल कैटेगरी, तो आप कोई और कैटेगरी कैसे यूआर में आते हैं आप, तो वो सब नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है कि आपके वो वैलिड ही नहीं है, ठीक है, आपने सीयूटी दिया नहीं, ऐसे ही भर दिया एग्जाम डायरेक्ट, तो ऐसा नहीं है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट दोस्तों हो सकता है वो इनवैलिड हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और एलिजिबिलिटी वाली मान लीजिए आप एक मैथ्स के स्टूडेंट है और आप बायोटेक भर के बैठे हैं, 12th में बायो है ही नहीं, तो आपका कैंसिल ही होगा एडमिशन। मान लीजिए आप एक बायो के स्टूडेंट रहे 12th तक और आपने फिजिक्स डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर रखा है, तो उसकी एलिजिबिलिटी में ही नहीं है, तो फिर वो तो कैंसिल होगा ही होगा। और क्या रीज़न हो सकते हैं, मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट फिल किया लेकिन आपने जनरल टेस्ट दिया ही नहीं था, तो फिर कैसे इकोनॉमिक्स मिलेगा आपको। तो ये दोस्तों, तो ये सब रीजन हो सकते हैं एडमिशन कैंसिल करने के। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव डिपॉजिटेड एकेडमिक फी, जिन्होंने एकेडमिक फी डिपॉजिट कर दिया स्टूडेंट्स, E.1.2 लिस्ट के नाम है। सीट्स भी ऑफर्ड इन ऑर्डर ऑफ सीयूटी मेरिट लिस्ट, ओके मेरिट लिस्ट दोस्तों 3 नंबर पे आई है, दिस लिस्ट डिस्प्लेड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे लिस्ट आ जाएगी। इन एडिशन टू दैट, इसके एडिशन में द वेटिंग लिस्ट E.1.4, जो वेटिंग लिस्ट आएगी दोस्तों इसको बोलेंगे E.1.4 बोलेंगे, और मेरिट लिस्ट आएगी उसको E.1.3 बोलेंगे। और जिन्होंने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिस्ट, जिन्होंने एकेडमिक लिस्ट वो क्या करनी है जमा करा दी एकेडमिक, उनको E.1.2 में डाला जाएगा। E.1.4 में क्या है, जिन्होंने एडमिशन में डिपॉजिट नहीं करा दी है, नहीं कराई है, लेकिन एडमिशन ऑफर हो सकता है, वो भी साइट पर आ जाए, जिसको बोल सकते हैं वेटिंग लिस्ट वाली लिस्ट दोस्तों। मेरिट, अब ये 9 नंबर पॉइंट दोस्तों ध्यान कर लीजिए, इसे और स्किप मत करना, 9 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इफ ए कैंडिडेट स्टैंड्स इन मेरिट, अगर कोई कैंडिडेट मेरिट में आ जाता है इन मोर देन वन प्रोग्राम ऑफ प्रेफरेंसेस, अगर एक से ज्यादा की प्रेफरेंस में, he she should pay the prescribed academic fee for the program of highest available choice। आपने मान लो 3 में रजिस्टर किया और तीनों में आपकी रैंक, एक में मान लो जी 35 आ रही है, एक में 38 आ रही है, एक में 40 आ रही है, आपको फी पे ना किस में करना है, 35 वाले में कर सकते हैं आप, क्यों, इसमें हाईएस्ट अवेलेबल आपको करना चाहिए, शुड पे, ये आपको करना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है कि आपके उसमें चांसेस ज्यादा है, भले आपने 2 नंबर पे भर रखा है लेकिन आपके उसमें ज्यादा है ना प्रेफरेंस, आपको उसमें ज्यादा स्कोर रैंक आई, तो आप उसे भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जिसमें वो फाइनली डिसाइड कर रहा है, आप चाहें तो नीचे वाले में भर सकते हैं। इस केस में ये मैंने पूरा वीडियो बनाया दोस्तों कैसे फी भरनी है, तो वो आप देख सकते हैं अगर इसमें क्लियर नहीं हो रहा तो। ये इसका नेम दोस्तों अदर लिस्ट से डिलीट हो जाएगा। मान ली 3 प्रोग्राम है जिसमें आपकी रैंक अच्छी लग रही है, इसमें एडमिशन हो सकता है, उसमें से आप एक में फीस सबमिट कर दीजिए, तो उसमें एडमिशन आपका हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको रैंक अच्छी है तो। अब बाकी 2 से डिलीट हो गया नाम, 3 प्रेफरेंस थी, बायोटेक डाला था, बायोकेमिस्ट्री डाला था, माइक्रोबायो डाला था। मान लीजिए माइक्रोबायो में 35 रैंक अच्छी थी और 30 सीट होती, तो क्या पता 35 से 5 स्टूडेंट तक आ जाए। 35 थी, एक में 38 थी, एक में 40 थी, तो माइक्रोबायो नंबर 2 पे था लेकिन रैंक अच्छी आ गई तो नंबर 1 पे डाल दिया, मतलब नंबर 1 पे आप पेमेंट करेंगे इसमें। तो मान लीजिए उसमें करते तो बाकी 2 में तो कैंसिल हो गया, लेकिन इसमें देखिए हाउएवर इफ ए कैंडिडेट एक्सेप्ट एन एडमिशन ऑफर फॉर लोअर प्रेफरेंस फॉर प्रोग्राम, अब मान लीजिए आपका माइक्रोबायो है, माइक्रोबायो में आपने पेमेंट कर दिया तो नंबर 2 प्रेफरेंस थी। ध्यान से समझिए इस बात को, वापस रिपीट कर दूंगा अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो, कि माइक्रोबायो आपने 2 प्रेफरेंस थी लेकिन उसमें रैंक 35, आपकी रैंक ज्यादा अच्छी है उसमें, तो आपने उसमें पेमेंट कर दिया बिल्कुल, तो बाकी 2 में कैंसिल हो गया, चलो ठीक है। अभी पूरा सुनिए, बाकी 2 में ये क्या पूरे कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिए। His or candidate shall remain however if a candidate accept an admission offer for lower preference, आपकी माइक्रोबायो लोअर प्रेफरेंस थी दोस्तों, नंबर 2 या नंबर 3 प्रेफरेंस थी, आपने रैंक अच्छी थी इसलिए इसको ऑफर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ले लिया, लोअर प्रेफरेंस आ गई, लेकिन his candidature shall remain open to further consideration for sliding to upward preferences in subsequent rounds। अब मान लीजिए आपकी रैंक 35, आपने पेमेंट किया दोस्तों 35 रैंक पे, आपने नंबर 1 पे बायो केमिस्ट्री भरा था, उसमें आपकी रैंक आई है 40, लेकिन आपकी प्रेफरेंस 1 है, लेकिन वो 40 200 रैंक ऊपर आ आके इन 30 के अंदर आ गई, तो आपको नंबर 1 प्रेफरेंस दोस्तों अलॉट कर दी जाएगी। मतलब आपने क्या समझे इस बात से, कि आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट रैंक आ रही है उसमें पेमेंट करेंगे तो ये बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट क्या होगा, मतलब ये प्रोसीजर टाइप है कि आप चाहें तो आपको कंफर्म लगा रहा है कि मेरे को बायो केमिस्ट्री चाहिए यार, उसमें कर दीजिए ज्यादा बार, उसमें भी आपको मिलने चांसेस है। तो माइक्रोबायो में क्या बता रहा था मैं, कि माइक्रोबायो में मान लीजिए 35 रैंक आई है, नंबर 3 पे, नंबर 3 पे प्लेस बोल देता हूँ, पहले नंबर 2 बोल दिया, चलो एग्जांपल ही ले रहे हैं ना, नंबर 3 ज्यादा आसान रहेगा। नंबर 2 मान लो कि बायोटेक है, बायोटेक वालों को नंबर 2 बीच में रखो एक बार, ठीक है, बायोटेक डिपार्टमेंट को। उसके बाद नंबर 1 पे आपने बायोकेमिस्ट्री भरा, नंबर 3 माइक्रोबायो भरा। हुआ क्या, विडंबना क्या हुई, कॉन्ट्राडिक्शन की, नंबर 3 पे जो प्रीफरेंस भरी तो उसमें हाईएस्ट रैंक आ गई, उसका थोड़ी अच्छी रैंक बायोटेक में आ गई, और मतलब थोड़ी खराब रैंक आ गई तो 38 आ गई, और बायोकेमिस्ट्री 40 रैंक आ गई। माइक्रोबायो का आपने काउंसिलिंग करवा दिया 35 में, माइक्रोबायो में एडमिशन ले लिया, लेकिन प्रीफरेंस 3 थी, तो लोअर कैटेगरी का आपने प्रीफरेंस ले ली दोस्तों, समझ गए।
लोअर प्रीफरेंस का प्रोग्राम ले लिया। अब क्या होगा, उन दो लिस्ट नाम तो हट गया, लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, अब उसमें अभी भी आप हैं, अभी भी आप मैदान में हैं, मैदान छोड़े नहीं है, भागे भागे नहीं छोड़ के। अब जैसे जैसे राउंड चलेंगे दोस्तों, स्टूडेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपके उसमें रैंक तो अच्छी नहीं है, लेकिन मान लो टॉप के 30 स्टूडेंट्स एक्सेप्ट नहीं किया, उनमें कुछ 4-5 रह गए, तो मान लीजिए आपकी प्रीफरेंस 1 पे क्या था, बायोकेमिस्ट्री, लेकिन रैंक 40 है, तो मान लीजिए टॉप के 10 वाले थे वो कहीं और चले गए, तो 20-30 तक आना था, वो 40 तक आ गया। तो अब आपको दोस्तों वो मिल जाएगी बायोकेमिस्ट्री। तो आपका प्रीफरेंस 1 था, भले उसमें रैंक 40 आई, लेकिन आपने 20 माइक्रोबायो में कराई, नंबर प्रीफरेंस 3 वाले में, फिर भी आपको दोस्तों ये अपवर्ड सिलेक्शन हो जाता है, क्या है, ठीक है, समझ गए आप, स्लाइडिंग अपवर्ड प्रीफरेंस, दोस्तों अपवर्ड प्रीफरेंस में आपको चल जाएगा, ठीक है। आपका नंबर 3 पे आ रहा है, लेकिन उसकी रैंक बहुत अच्छी है, तो उसमें करा दिया, तो अपवर्ड में अगर अपवर्ड, अब दोस्तों होना होगा, अपवर्ड में अगर रैंक अच्छी आएगी तभी तो होगा ना, नंबर 1 में अगर रैंक अच्छी है तभी तो होगा प्रीफरेंस 1 में। अब मान लो उसमें चांसेस है राउंड के हिसाब से, तो वही बोल रहा हूँ। तो आई होप ये क्लियर होगा दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की समझाने की, फिर भी डाउट आता तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना यार, इस वाली को थोड़ा सा, इस पार्ट को अगर और कोई है तो मेरे को मैसेज कर देना, या फिर मेरे को टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे बोल देना दोस्तों, मैं आपको समझा दूंगा पर्सनली भी दोबारा फिर से, ठीक है। ओके, इफ देयर इज ए टाई इन सीयूटी स्कोर, अच्छा ये कंडीशन दोस्तों, सीयूटी स्कोर में टाई है तो क्या होगा, यूनिवर्सिटी टाई ब्रेकिंग पॉलिसी एनेक्सर 1 विल बी फॉलोड, एनेक्सर 1 कहाँ है, शायद कहीं दे रखा हो यार, एनेक्सर 1 फॉलो होगा दोस्तों, एनेक्सर 1 टाई ब्रेकर रूल, ये रहा एनेक्सर 1 दोस्तों, एनेक्सर 1 मिल गया, एनेक्सर 2 भी होगा ही ना कि, एनेक्सर 1 में क्या है कि द टाई ब्रेकर पॉलिसी फॉर, अरे कहाँ गया, अच्छा कहाँ गया हो गया, टाई ब्रेकर पॉलिसी फॉर कैंडिडेट हैविंग सेम सीयूटी स्कोर क्या होगा, अगर सीयूटी स्कोर सेम है ये प्रोसेस होंगे, ओके, जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए क्वालिफाइंग डिग्री विल बी ऑफर्ड द सीट, ओके, ये क्या मतलब है इसका बताता हूँ, इफ देयर इज 10.1 फिर वो सब होगा, क्वालिफाइंग डिग्री मार्क्स आर सेम। अब मान लीजिए डिग्री क्वालिफाई, मान लो आपकी यूजी की डिग्री है, वो वाली बोल रहे हैं लोग, आप पीजी के स्टूडेंट है या फिर आपके 12 वाले, वो अगर आपके मार्क्स हाईएस्ट है क्वालिफाई में जिसमें भी, तो वो उसको प्रीफर दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण हो गया आपको कि 12th में मार्क्स का भी थोड़ा बेनिफिट मिल गया, और आपको थोड़ा सा जो क्वालिफाइड डिग्री सीयूटी यूजी में और सीयूटी पीजी में थोड़ा यूजी की डिग्री बेनिफिट मिल गया दोस्तों, अच्छे परसेंटेज वगैरह। तो नंबर 1 में भी मान लो टाई हो गया, कोई यूजी का स्टूडेंट है 12th में उसके 90% आ रखे हैं, वो भी टाई हो गया, ओके। अब क्या करें, नंबर 2, सीट विल बी ऑफर्ड हु हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स इन द सब्जेक्ट इन विच सी इज सीकिंग एडमिशन, जिसमें एडमिशन वो ले रहा है, मान लो बायो केमिस्ट्री में ले रहा है तो बायो मेन हुई इसमें ना, तो अब वो बायो का स्कोर के हिसाब से देखेंगे बायो केमिस्ट्री वाले का, ठीक है। अब मान लो फिजिक्स का कैंडिडेट है तो फिर फिजिक्स में देखा जाएगा स्कोर किसका ज्यादा है, समझ गए, तो ऐसे होगा दोस्तों पूरा, फिर इंडिविजुअल स्कोर देखा जाएगा। नंबर 2, इसमें भी टाई हो गया मान लो, फिर नंबर 3 पे आएंगे दोनों केस में, तो सीट विल ऑफर टू द कैंडिडेट हु हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स इन ऑल द प्रीसीडिंग रेलेवेंट डिग्रीज, फिर वो जितना भी दोस्तों 10th और 12th की दोनों देख के दोनों देखी जाएंगी दोस्तों, ठीक है, उसमें रेलेवेंट डिग्री जितनी उसने सर्टिफिकेट जो डिग्री मार्क्स लगाए हैं सब मिला मिलू के सब कुछ देखा जाएगा। अब दोस्तों फिर भी टाई होता है, अ, बिल्कुल ऐसा केस तो नहीं है आपको पता है, लेकिन अगर बाई चांस रेयर एक्सेप्शनली के साथ है, अगर टाई हो जाता है तो कैंडिडेट हु इज ओल्डर इन एज विल बी गिवन प्रेफरेंस, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगी दोस्तों। अभी भी अगर टाई होता है तो डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, कॉम्पिटेंट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, तो जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी होगी जो एडमिशन चालू होगी उसका डिसीजन फाइनल होगा दोस्तों। पर यहाँ तक नहीं जाएंगे, चिंता मत करो, 2 नंबर तक फैसला है, 3 नंबर तक फैसला हो जाता है, क्या है सब कुछ सिस्टम थोड़ा हो जाएगा। ये एनेक्सर 1 था, तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो स्किप करूंगा तो ये सब नहीं देखने को मिल पाएगा दोस्तों, बहुत बड़ा है ये, तो अभी पूरा और भी पढ़ना बाकी है। चलो 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 पढ़ो, ओके ये सब समझ गए, एडमिशन ऑफर तो ओके दे देंगे, कंप्लाई अबव में से प्रोसेस नोट पेइंग, ओके 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 ओके, हाँ ये तो पता है आपको, अगर टाइम में आप डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट नहीं किए तो वेकेंट सीट किसी और को दे दी जाएगी, और आपका मेरिट लिस्ट नाम डिलीट कर दिया जाएगा। आपको अंडरटेकिंग और एफिडेविट दोस्तों ये सब देना है, अंडरटेकिंग मान लो आपको डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करो, आपको अंडरटेकिंग देनी है कि 15 दिन के अंदर अंदर से मेरा आ जाएगा, मेरा सेंटर को ओबीसी का सर्टिफिकेट 15 दिन में आ जाएगा सर, मेरा माइग्रेशन आनी है कॉलेज से 15 दिन में आ जाएगा, टीसी नहीं मिली सर 10 दिन में आ जाएगा, ये अंडरटेकिंग देनी है आपको। और अगर 10 दिन के अंदर भी नहीं आया फिर आपका एडमिशन कैंसिल होगा, तो अंडरटेकिंग जरूर से दीजिएगा आप, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो एडमिशन आपसे सेल आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, ओके। लिस्ट में नाम आने का था, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, कल लिस्ट में नाम आएगा उसके बाद। और अगर ऐसा नहीं देते हैं आप, डॉक्यूमेंट जो है वो सारे अपलोड कर देना जब वो मांगे तो, और कोई मिसिंग वो भी डाल देना कि सर मिसिंग था पहले नहीं लगा, अब लगा देते हैं। और जो नहीं है माइग्रेशन वगैरह, मान लो कॉलेज नहीं दे रहा है या फिर स्कूल नहीं दे रहा है यूजी वालों के लिए और कॉलेज पीजी वालों के लिए, तो आप अंडरटेकिंग लगाना। वैकेंसी रिजल्टिंग ड्यू टू कैंसिलेशन विड्रॉल विल फाइल फील्ड फ्रॉम द वेट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट से आएगी दोस्तों, फॉर्म फॉर इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉलो करेंगे, जो वेटिंग लिस्ट E.1.4 आएगी दोस्तों, ये नाम से आने वाली पूरी लिस्ट कल, तो इससे दोस्तों कल मतलब 11 अगस्त को, तो ये फॉलो होगी पूरी की पूरी, जो अगर कोई कैंसिल करवाएगा तो। अच्छा अब कुछ स्टूडेंट्स दोस्तों इसमें रिफंड का पूछ रहे थे दोस्तों, आपने वो 12,600 फीस जमा करा दी लगभग सभी ने जिसने, अब मान लीजिए आपको एडमिशन मिल गया,
तो आपको 12,600 तो आपके ठीक है लग गए, 12,600 आपने एकेडमी से ऑफर कर लिया, ठीक है, आपका सेमेस्टर वन का पेमेंट हो गया एकेडमी की। अगर मान आपका लास्ट में नाम नहीं आया लास्ट तक, राउंड वन राउंड टू स्पोर्ट राउंड कहीं भी, तो आपको 12,600 पूरे ऑफर पूरे रिटर्न मिल जाएंगे। ये तो एक प्रोसेस। मान लो आपने 12,620 जो भी अमाउंट है पूरा का पूरा आपने जमा कराया, आपका राउंड वन में नाम नहीं आया, राउंड टू में आ गया, फिर राउंड वन में आ गया, या फिर राउंड टू में किसी में नाम आ गया, लेकिन बाद में आपको लगा यार मजा नहीं आ रहा है शिवराज में, या फिर जो भी हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई और यूनिवर्सिटी मान लो कि अरे यार आज डीयू की लिस्ट आ गई, आज बीयू की लिस्ट आ गई, इसमें हो गया, मैं तो वहां पे भाग रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर दोस्तों उसमें से कुछ अमाउंट अगर आप एडमिशन होने के बाद कैंसिल कराते हैं तो कुछ अमाउंट डिडक्ट होगा, फिर रिफंड होगा दोस्तों, समझे मेरी बात। अगर आप एडमिशन कैंसिल करा के लेते हैं तो आपका रिफंड डिडक्ट हो गया होगा, अगर आपका नाम ही नहीं आया है पूरा एडमिशन प्रोसेस में राउंड टू और लास्ट राउंड तक, तो आपका पूरा पूरा रिफंड हो जाएगा 1 मंथ के अंदर अंदर। ओके, वैकेंसी रिजल्टिंग इन केस स्पोर्ट राउंड मे बी कैन टू फिल द वैकेंसी, कैन टू फिल द, ओके विजिट करना है, ओके सीट कैंसिलेशन विड्रॉल और कैंडिडेट दोस्तों ये सब इनिशिएट कैंसिल प्रोसेस, यहाँ से कैंसिल एडमिशन भी कर सकते हैं आप, वही सेम प्रोसेस वहाँ पे जाके, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। एचओडी को दे जाएगी वो एडमिशन लिस्ट आने का, अभी मत करना कुछ भी, अभी तो आपको जस्ट अभी तो एडमिशन कंफर्म का अभी तक कैंसिल कराने का है, फीस ही मत भरो तो होगा नहीं कंसिडर आपका एडमिशन, आप मेरिट लिस्ट बनेगी नहीं आपके। और इसके बाद भी अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं एचओडी को, फिर डिपार्टमेंट का आता चला जाता मामला, डिपार्टमेंट रेगुलर अपडेट करते रहेंगे, ओके कैंसिलेशन के बारे में बार बार फॉर्मेट डालते रहेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन एडमिशन लास्ट डेट तक चलती रहेगी दोस्तों, जो वैकेंसी आती रहेंगी सारी वैकेंसीज फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी, फिल करने की, सॉरी। विड्रॉल एंड रिफंड पॉलिसी क्या है दोस्तों, इन केस द नंबर ऑफ कैंडिडेट डिपॉजिट मोर देन अवेलेबल सीट्स, अच्छा अवेलेबल सीट से ज्यादा हो गए, वो वाली तो बात है दोस्तों कि 30 सीट है, 1000 बच्चों ने करा दी, 500 बच्चों ने करा दी, द फीस ऑफ नॉट बीइंग ऑफर्ड इन एनी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी रिफंडेड इन एज यूनिवर्सिटी ऑफ नो, ओके एनेक्स 2 में दे रखा है दोस्तों यूनिवर्सिटी नॉर्म्स की फीस कब तक और कितनी रिफंड होगी दोस्तों, जिसका नाम ही नहीं है लास्ट तक, वो देखिए अब देखते हैं कैसे रिफंड होगी उसकी फीस। एनेक्सर 1 पढ़ लिया, एनेक्सर 2 इनिशिएट रिफंड प्रोसेस, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के बाद 100% फी है दोस्तों रिफंड हो जाएगी, जिन्होंने एकेडमी फी सबमिट किया लेकिन सीट उनको लास्ट राउंड तक नहीं मिली है, एडमिशन दोस्तों ऑफर हुआ है और उन्होंने कैंसिल कर दिया एडमिशन, तो रिफंड पॉलिसी दोस्तों ये है, ये रिफंड पॉलिसी है, नीचे दिखा रहा हूँ मैं, ये 3 जुलाई 2023 को इन्होंने अपलोड की थी साइट पे, इनकी पॉलिसी बनाई थी, ए फॉरवर्ड द रिफंड प्रोसेस द फॉलोइंग, देखो तो 100% तो होगी अगर आपका एडमिशन मिला ही नहीं है तो कंफ्यूजन ना हो इसमें। परसेंटेज ऑफ रिफंड फॉर फीस दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम है नोटिस ऑफ विड्रॉल एडमिशन रिसीव्ड इन द एचए, अगर आपने ऑफर कर दिया एडमिशन और उसके बाद कैंसिल कराते हैं 15 दिन या उससे ज्यादा के अंदर दोस्तों, फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के 15 दिन के अंदर अंदर करा देता, आपको 100%, चलो ये भी है दोस्तों, आपका एडमिशन में सीट नाम भी आ गया, उसके बाद भी आप 15 दिन तक अगर एडमिशन कैंसिल करा देंगे तुरंत 12 तो आपको 100% मिल जाएगा। लेस देन 15 डेज बिफोर, अच्छा परसेंटेज ऑफ रिफंड ऑफ, ओके लेस देन 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, अब दोस्तों लास्ट डेट आ गई कि ये है सब, उससे दोस्तों पहले ये मोर देना चाहिए क्या ये, हाँ ओके, तो 15 दिन दोस्तों आपने ज़्यादा ले लिए थोड़े से, ठीक है, लेस देन अगर नहीं कराई तो ओके, पॉइंट ऑफ टाइम नोटिस विड्रॉल, मतलब इससे पहले अगर नहीं हुआ तो, अगर 15 दिन से ज़्यादा टाइम लग गया, 15 दिन के अंदर अंदर नहीं आई दोस्तों, वो वाला 15 दिन के अंदर आ गया दोस्तों, ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर नहीं आई तो फिर आपको 90%, फॉर्मली नोटिफाइड 15 डेज और लेस आफ्टर, इसके लिस्ट आने के बाद दोस्तों नोटिफाई कर दिया एडमिशन की डेट पूरी पूरी आपको अब रिपोर्ट करना, उसके 15 दिन के बाद और आपने लेट किया तो 30 डेज और 30 दिन के बाद चलेगा दोस्तों तो 50%, अब 30 दिन से ज्यादा चलेगा दोस्तों तो फिर कितना आएगा, 30 दिन से तो 0% कुछ नहीं मिलेगा, 30 दिन के बाद आपको एडमिशन फिर फीस रिफंड नहीं होगी, ठीक है। डेट ऑफ कैंसिलेशन बाय द कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड एज द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन फॉर कैपिटल डिफरेंट अमाउंट, ओके विड्रॉल वो तो है ही पूरा प्रोसेस, तो आई थिंक ये क्लियर होगा, कितना और बच गया यार, ओके विड्रॉल एंड रिफंड पॉलिसी बता दी, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रिफंड ऑफ, हाँ ओके विड्रॉ कर लिया तो एडमिशन कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ रिफंड कहाँ आएगा दोस्तों, रिफंड विल बी प्रोसेस्ड एंड ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन, कैंसिलेशन जब रिक्वेस्ट डालेंगे ना तभी आप बैंक अकाउंट माना जाएगा, उसमें आपका आएगा, ठीक है। अच्छा बैंक में कोई दोस्तों दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बैंक आपका आप भले अपना दें, अपने फादर का दें, आपको कोई फैमिली मेंबर का दें, एक्टिवेट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, एक्टिवेट होना चाहिए पूरा का पूरा अमाउंट, तो तभी आएगा और पूरा सब कुछ आईएफएससी कोड वगैरह अकाउंट वगैरह सब सही भरिएगा। फीस डिपॉजिट शैल बी कंफर्म ओनली आफ्टर रिसीप्ट ऑफ द सेम इनटू द डिजिटल बैंक अकाउंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, बैंक अकाउंट में अगर यूनिवर्सिटी की रिसिप्ट पहुंचेगी तभी आएगी, और अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है रिसिप्ट का दोस्तों, ई पैसा पे जाइए, ई पैसा की रिसिप्ट वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, ई पैसा मैंने कहीं ना कहीं डाली थी यार, कैसे प्रोसेस होगा, हाँ दोस्तों यहाँ पे डाल रखी है यार, ध्यान से देखो, ई पैसा से कैसे रजिस्टर करनी है,
गूगल पर सब ई पैसा सर्च करो, ट्रांजैक्शन रिसिप्ट मैसेज आएगा, उसमें पेस्ट कर दो अपना जो भी रिसिप्ट नंबर कुछ तो आएगा, आईडी वगैरह, या फिर मोबाइल नंबर ओटीपी, वहाँ से आपको ई पैसा से रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी दोस्तों। जिसकी नहीं, सर्वर एरर की वजह से नहीं होता डाउनलोड, ये क्या भूल गया था। हाँ, अमेज़न क्यों खोल रखा है रे। हाँ, in case the prescribed fee amount is not successfully credited to agency bank, the candidate to faculty depositor shall stand cancelled। तो दोस्तों faulty depositor दोस्तों उसको faulty depositor बोल दिया जाएगा अगर आपके यूनिवर्सिटी में नहीं आया पेमेंट तो। और टेक्निकल ग्लिच की यूनिवर्सिटी पहले ही बोल रही है ट्रांजेक्शन होता है तो अगर कोई नेट एरर या नेटवर्क एरर वगैरह आता तो वो यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और इसमें कोई क्वेरी यूनिवर्सिटी अकम्प्लिश करेगी ही नहीं, टाइम के अंदर करनी है आपको फीस। अच्छा, लास्ट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस, ये देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे बोला था वीडियो में ध्यान तक लास्ट तक बने रहे, बहुत बड़ा हो गया वीडियो, को आधे घंटे का हो गया। सबमिशन ऑफ कैटेगरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन मैंडेटरी दोस्तों, ये तो अब आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपका एक बार के लिए सेंट्रल का नहीं तो स्टेट का भी एक बार दिखा सकते, लेकिन एडमिशन के टाइम दोस्तों जो फिजिकल काउंसलिंग होगी ऐसा रजिस्ट्रेशन, वो आप डालना ही डालना जरूरी है आपका, ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी सच एज क्वालिफाइड डिग्री मार्कशीट, अब ये तो दोस्तों मार्कशीट डिग्री में खास सबके पास मिल जाएगी, अभी तक तो आगे के लोग सभी कॉलेज की ट्रांसफर माइग्रेशन ले लीजिए। अच्छा, इनके लिए दोस्तों क्या करना है, अंडरटेकिंग देना है, स्पेसिफाइड मेंशन द नंबर ऑफ डेज नीड फॉर, नंबर ऑफ डेज दोस्तों ज़्यादा नंबर ऑफ डेज भी नहीं है, लगभग 10-15 दिन रहता है इनका या फिर 15 दिन, तो वहाँ का अंडरटेकिंग दीजिए। लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्ट में रेलेवेंट डॉक्यूमेंट क्या है, 1 मंथ दोस्तों ऑफर ऑफ एडमिशन लेटर जिस दिन आपका ऑफर आया उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको अंडरटेकिंग वाला भी 1 महीने का टाइम मिलता है, तो आपको सबमिट करना है। In the extraordinary circumstances beyond the control of the candidate, the head of the concerned department consider the action deadline based on merit information. Okay, डीन को इन्फॉर्म करके दोस्तों आपका डिपार्टमेंट का एचओडी है, स्कूल का होता है एचओडी और डिपार्टमेंट का स्कूल का होता है डीन, और स्कूल में क्या होता है 2-3 डिपार्टमेंट होता है, एक डिपार्टमेंट का होता है एचओडी, ठीक है। तो 3-4 डिपार्टमेंट मान लो एक स्कूल के अंदर है, तो ये वो वाला स्कूल नहीं है 12वीं तक वाला, नहीं, एक स्कूल होता है दोस्तों। मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि सीओ से बात करें तो मान लीजिए है स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, उसके अंदर कितने डिपार्टमेंट आते हैं, स्कूल लाइफ साइंसेज में आएंगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इन तीन का एक डीन होगा दोस्तों पूरे स्कूल का। वो इन तीनों के डिपार्टमेंट से कोई प्रोफेसर हो सकता है, एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, कंपरेटिव प्रोफेसर। और एक होता है दोस्तों एचओडी, वो क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का अलग एचओडी होगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री का अलग एचओडी होगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का अलग एचओडी होगा दोस्तों। तो वैसा ही, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि सर अब क्या बोल देंगे सर हमारा तो कॉलेज दे ही नहीं रहा है, टाइम लगेगा टीसी में कि सर बनने वाला है, तो आप उसको एचओडी से कंसल्ट करके आप करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा 30 दिन से ज़्यादा 40-50 दिन इतना ही मिल सकता है, 1.5 महीना तक, ठीक है। स्पोर्ट राउंड एडमिशन का बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसी में तो अब आधे घंटे का कर ही देते हैं पूरा दोस्तों, बार बार क्या पूरा कर देता हूँ। स्पोर्ट राउंड एडमिशन ये क्या है दोस्तों, अगर वैकेंट सीट रह जाता है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी दोस्तों स्पोर्ट राउंड कराएगी थ्रू ड्यू प्रोसेस। स्पोर्ट राउंड कब होगा इसका, स्पोर्ट राउंड या फिर सेकंड राउंड जिसको बोलते हैं दोस्तों, ये 16 से 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा पूरे डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी द्वारा, और 21 को तो रिपोर्टिंग है, आपको पता है दोस्तों 21 बार स्पोर्ट राउंड सेकंड राउंड को बोलेंगे दोस्तों, पहला राउंड ठीक है, स्पोर्ट राउंड सेकंड तक फिल हो जाएंगे सारी सीट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट कहाँ गया, स्पोर्ट कैन बी कंडक्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड किसी में भी करवा सकते हैं ये। फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दी जाएगी दोस्तों पार्टिसिपेटेड सीयूईटी में एंड प्रोड्यूस अ वैलिड स्कोर का, एडमिशन भी ऑफर्ड एज पर द मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर, सीयूईटी स्कोर के आधार पर बनेगी स्पोर्ट राउंड वालों की भी। वैकेंसी अगर फिर भी रहती है दोस्तों, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में, स्पोर्ट एडमिशन उनको दिया जाएगा जो कि कंसर्न प्रोग्राम में एलिजिबल है, सीट विल बी अलॉटेड एज पर द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन द क्वालिफाइंग डिग्री। फिर दोस्तों किसी ने सीट मान लीजिए फिर भी सीट नहीं भरी सीयूईटी के वाया, तो उसके बाद उसमें ओपन कर देते हैं कोई डिपार्टमेंट, जैसे कि किसी में एडमिशन नहीं लिया, कोई भी डिपार्टमेंट ले सकते हैं। मान लो किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन सीट वैकेंट रहेगी, 4 सीट वैकेंट रहेगी या 10 सीट वैकेंट रहेगी, वो क्या कहेंगे जिसने 12th का एग्जाम दे रखा है दोस्तों, 12th में आपके फिर मार्क्स के आधार पर कि आप एडमिशन आ जाओ, एलिजिबल है आपके वो सब्जेक्ट होने चाहिए, तो वो आएंगे, उनको बुलाया जाएगा। और दोस्तों फिर वो ओपन कर देते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है, और इनको अलाउड रजिस्टर किसके लिए किया जाएगा, सिंगल प्रोग्राम के लिए किया जाएगा इनको। तो कंफर्मेशन ऑफ द सीट ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट द कैंडिडेट हैज टू पे, फिर एकेडमी फी इमीडिएटली करनी है, सेम डे पे लॉक करना है सीट अलॉटमेंट, अगर वो नहीं हुआ तो फिर वापस नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो दो NSS 1 NSS 2 हो गया, तो ये आधी घंटे का पूरा वीडियो दोस्तों हमने बनाया आपके लिए, तो आई होप सभी डाउट्स क्लियर कर दिए हमने। फिर भी कोई डाउट अगर आ रहा है आपको, थक गया हूँ यार बोलते बोलते, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और एक बात यार थोड़ा सा कि जो रिपीटेड डाउट्स हो वो ना पूछें आप ग्रुप में, मतलब वीडियोस में बहुत सारे डाउट जो क्लियर कर चुके हैं, अगर समझ नहीं आए तो ही पूछें। बार बार आपकी वीडियो ऐसे कर रहे हैं कि आधी इसकी हाँ जल्दी जल्दी, हाँ ये तो बकवास है, बोर कर रहा है इंसान यार, अरे खोलो थोड़ी देर बोर यार, एडमिशन तो हो जाएगा ना अगर करवाना चाह रहे हो कहीं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, कहीं ना कहीं इसमें या किसी और में भी, तो
तो वो है कि बोर तो हो जाओगे आधे घंटा कम से कम, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट सुन ही लोगे, काम का मिल जाएगा आपको इसमें। ऑब्वियस यार हमारा फायदा होता है तो आपको भी पता है, तो कॉमन सी बात है, लेकिन आपका भी तो है, आपको एडमिशन मिल रहा है ना, आपकी हेल्प भी तो हो रही है यार, तो वो देखे ना आप उस हिसाब से। तो क्योंकि दिक्कत क्या है कि बार बार वो सेम डाउट पूछते हैं ना कि ये तो, कि फिर मैं बताऊँ यार मैंने वीडियो इतनी बनाया है उसमें तो डाउट बता कर पूरा पूरा सेम टू सेम, तो आप वो इसलिए बना रहा हूँ वीडियो की कॉमन। अब मैं एक को इंडिविजुअल रिप्लाई करूंगा तो कितना टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सबके लिए वीडियो बना दी पूरा पूरा इसको फॉर्म। कोई बहुत डाउट आ रहे थे इसके लिए, क्योंकि सर बोल भी नहीं पा रहा मैं ढंग से अब, तो कि ये समझ नहीं आ रहा सर क्या लिखा है, इसके पॉइंट ही समझ नहीं आ रहे मैं तो हमने पूरा पूरा बना दिया और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, आपको एकदम नॉर्मल जो अपनी होती है नॉर्मल भाषा अपनी बोलचाल की देसी भाषा बोल लीजिए, कुछ बोल लीजिए, उसमें इंग्लिश से पूरा उसमें समझाने की कोशिश की आपको, ठीक है। तो उसमें देख लीजिए आपको समझ आ गया, तो एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया है, और लिस्ट आने वाले दोस्तों कल आ जाएगी लिस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए नीचे। मैंने टेलीग्राम अच्छा चैनल भी क्रिएट किया दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का भी, टेलीग्राम ग्रुप का भी और इंस्टाग्राम का भी, तीनों का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल, और हमें कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून और गुड तक। आपका शिवराज में एडमिशन हो रहा है तो, नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, कोई यूनिवर्सिटी में ट्राई करिए आप हमसे जिस भी यूनिवर्सिटी में, अगर आपको स्पोर्ट राउंड वगैरह चल रहे हैं तो इसमें भी उम्मीद बता रहे दोस्तों, स्पोर्ट राउंड तक अगर जाता है तो आप अप्लाई करेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बस नोटिफिकेशन वाला दबा लेंगे तो आपको थोड़ा फायदा रहेगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए सी यू सून, गुड लक।